लाहौर के अंदर ना जहर खोरनी का एक वाक़या पेश आया जिसमें एक माँ और 3 बच्चे की जो डेथ है वो हो गई है। अब पुलिस की जानिब से तमाम तर जो तफ्तीश है और तहकीकात है वो कर रही है। फोरेंसिक की टीमों ने नमूने इकट्ठे कर लिए हैं और जो पहला शक है वो उसकी शौहर की तरफ जा रहा था और उसको हिरासत में भी लिया गया, बाद में शख्सी ज़मान पे छोड़ दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहला शक पुलिस ने किस बुनियाद के ऊपर उसके शौहर की तरफ ज़ाहिर किया और फिर उसको हिरासत में लिया। इसकी बहुत सारी ऐसी वजूहत है जिसका इब्तदाई तौर पर जो पोस्टमार्टम है, जो बैरूनी मुआयना उससे पता चलता है। जिस वक्त भी जहर खोनी का वाक़या होता है तो जो लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल की जाती है, तो वहाँ जो डॉक्टर होता है वो 3-4 चीज़ें जो नेकेड आई है उससे ऑब्ज़र्व करता है, जिसके अंदर वो है कि वो देखता है कि नाक और मुंह से तो झाग तो नहीं आ रहे हैं, फिर कोई ख़ास स्मेल तो नहीं है बॉडी के अंदर भी। तीसरी बड़ी चीज़ कि क्या आई हुई है जिस्म के अंदर, जिससे जो केमिकल है उसके निशानात सामने आ जाते हैं। उसके बाद मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी देखी जाती है, जिसमें जिल्द का, होंठ का जो रंगत है उसको देखा जाता है कि उसकी रंगत पीली है, सुर्खी माइल है या फिर नीले रंग की है। अगर नीले रंग की बज़ाहिर नज़र आ रही हो रंगत, तो उससे होता है कि साइनाइड का इसमें इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर पीले रंग की हो तो आर्सेनिक का जो शक है वो ज़ाहिर किया जा सकता है, और अगर सुर्खी माइल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो शक है वो जाता है। इसी तरह जो आँखों की पुतलियाँ हैं उनका मुआयना किया जाता है, वो सिकुड़ी हुई हैं, फैली हुई हैं। फिर ये देखा जाता है कि खून के जमने की मिकदार क्या है। फिर जो नमूने लिए जाते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जहर खोरने के वाक़यात के अंदर। उसमें ब्लड के, यूरिन के, मैदे के, जिगर के, गुर्दों के, बाल और नाखून हैं उसके जो नमूना जाते हैं वो लिए जाते हैं। जबकि जो दिमाग के और जिगर के अंदर रतूबतें होती हैं, यानी दिमाग का माया और जो जिस्म की रतूबतें होती हैं उसका जो मुआयना है वो लिया जाता है। अब ये तमाम चीज़ें क्यों ली जाती है? ताज़ा जहर खोरने के लिए जो ब्लड और यूरिन के नमूने होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दूररस हो या तवील मुद्दती जहर खोनी हो जिसे हम सिरो पॉइजन कहते हैं, उसके लिए जिगर और गुर्दे के जो नमूने वो लिए जाते हैं। और जबकि धाती की जो केमिकल है उसके हवाले से नाखून और बाल के जो नमूने हैं वो लिए जाते हैं। इसी तरह दिमाग और जो जिस्मानी रतूबतें हैं उसके जो दूर जो इसी तरह तवील मुद्दती जो जहर खोनी होती है उसके लिए लिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जिस वक्त ये तमाम तर नमूने लिए जाते हैं फिर इन्हें जो टॉक्सोलॉजी लेबॉरेटरी है वहाँ पर भेजा जाता है, जिसमें सबसे पहले जो है अमाइनो एसिड जो स्क्रीनिंग है वो की जाती है, जिससे पता चलता है कि जहर की जो इब्तदाई रफ्तार थी वो कितनी है। इसमें आम जो जहर उसके निशानात मौजूद होते हैं। फिर दूसरा जो टेस्ट किया जाता है जिससे जहर की दुरुस्त शनाख्त और उसकी मिकदार का पता चलता है, वो क्रोमेटोग्राफी है। ये एक क्रोमेटोग्राफी है, उससे जहर की मिकदार का भी पता चल जाता है और ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि जहर किस किस्म का था, किस टाइप का था। इसके बाद जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड जो क्रोमेटोग्राफी है वो की जाती है, जिसमें दवाई और नामियाती जो मुरक्कबात है उसके हवाले से जो तमाम तर चीज़ें हैं वो पता चल जाता है। अगर जो भारी धातु जिसमें आर्सेनिक पारा रेड हो, अगर उसके हवाले से कोई शक हो तो उसके हवाले से जो एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो की जाती है। इससे पता चलता है कि जहर किस किस्म का था। ये तमाम तर जो तरीक़ाकार और लेबॉर्ट्री का बना दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चों के वालिद उसे क्यों हिरासत में लिया गया, तो उसके ऊपर शक क्यों जाहिर किया गया? बच्चे सहन के अंदर थे, कोई कर्टियार्ड में थे और जो वालदा थी वो कमरे के अंदर थी, तो डेफिनेटली बात उन्होंने कोई ना कोई चीज़ खाई होगी। तो जो वालदा की सिचुएशन थी, हालत थी, उसे ज़ाहिर हुआ था कि ये फ्रेश जहर खोरने का केस है। तो उन्होंने फौरी तौर पर ये देखा कि भाई जो शौहर है, अगर अभी इन बच्चों ने, वालदा ने खाना खाया या जूस पिया या कुछ खाया तो डेफिनेटली बात है उसके शौहर ने भी कुछ ना कुछ खाया होगा। तो ये टाइमिंग है जहर से अमवात की वो बताती है कि किसके ऊपर शक किया जाता है। तो जहर खोरने के वाक़यात के अंदर जो सबसे पहले जो शक जाता है वो घरों जो भी होगा घर के अंदर उसके ऊपर आ जाता है। इस केस के अंदर भी उसके शौहर को लिया गया हिरासत में, फिर बाद में शख्सी ज़मानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन शक का जो दायरा है अभी तक उसके गिर्द ही घूम रहा है और तमाम तर जो मैंने टेस्ट बताए हैं उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो वो हतमी तौर पर बताएगी कि जहर किस किस्म का था, कब दिया गया, किस तरह दिया गया। और तमाम तर जो नमूने जिसमें खाना के, पीने के,
जो फिंगरप्रिंट्स है वो यहाँ से जो उस घर के अंदर से फोरेंसिक की टीमों ने लिए हैं और एक नहीं दो दफ़ा जाकर लिए। फ्रिज का मुआयना किया है और उसकी जो अद्वियात हैं ख़ातून जो इस्तेमाल करती, जिस तरह शौहर ने कहा कि वो ज़हनी मरीज़ा थी, वो तमाम तर जो अद्वियात हैं वो लिए गए हैं। और यकीन तौर पर अगर बच्चे बाहर खेल रहे थे तो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि बच्चे की कैह के बारे में भी बताया जाता है, उन्हें कैह भी आई हुई थी। तो अभी तक जो पुलिस है वो हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची। तो फोरेंसिक का अब इंतज़ार उसके बाद ही पता चलेगा ज़हर कब, किसने, क्यों और किस बुनियाद के ऊपर दिया गया।